1618 3 नवंबर गुजरात के दाहोद में मुहिउद्दीन मोहम्मद का जन्म हुआ। वह बादशाह शाहजहां के तीसरे पुत्र थे और मुमताज महल के भी तीसरे बेटे। यही शाहजादा आगे चलकर औरंगजेब आलमगीर बना और तख्त पर बैठा। वह पिता का चहेता नहीं था, शाहजहां का स्नेह दारा शिकोह के लिए था। कम उम्र से ही उसका जीवन शाही दायित्वों और सैन्य प्रशिक्षण में ढला। कुरान और इस्लामी कानून में वह निपुण था। तुर्की फारसी साहित्य, खुशखत और राज्य क्राफ्ट की व्यापक शिक्षा मिली। उसकी सादगी और सैन्य कुशाग्रता ने उसे अलग कर दिया। शाहजहां की बीमारी से 1657 में प्रतिद्वंद्विता गृहयुद्ध बन गई। चारों भाइयों ने तख्त के लिए फौजें जुटाईं। दारा नामित उत्तराधिकारी राजधानी में शक्ति समेटता रहा। शाह शुजा ने बंगाल में खुद को सम्राट घोषित किया। मुराद बख्श ने गुजरात में भी वही किया। औरंगजेब ने दक्कन से धैर्य और रणनीति से चाल चली। उसने मुराद से अस्थायी गठबंधन किया, सत्ता बांटने के वादे पर। पहला टकराव, धारमत की लड़ाई। कम संख्या में होते हुए भी औरंगजेब की जनरलशिप निर्णायक रही। दारा की प्रतिष्ठा गिरी, भाइयों का हौसला बढ़ा। वे राजधानी की ओर बढ़ चले। समूहगढ़ में औरंगजेब की रणनीति ने दारा की सेना को तोड़ दिया। तख्त पाने के बाद उसने फिर दक्कन पर ध्यान मोड़ा। बीजापुर और गोलकोंडा उसकी दीर्घकालीन ध्येय बन गए। शिवाजी के नेतृत्व में मराठों की शक्ति तेजी से बढ़ी। पश्चिमी घाट और गुरिल्ला युद्ध ने मुगलों को थका दिया। शिवाजी का आगरा से पलायन और छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक। 1682 में औरंगजेब पूरी दरबार और सेना के साथ दक्कन आ गया। उधर उत्तर में जाट, सतनामी और पश्तून विद्रोह भड़के। तेग बहादुर की शहादत के बाद गुरु गोविंद सिंह ने खालसा स्थापित की। आखिर 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकोंडा जीते गए। साम्राज्य शिखर पर पहुंचा, पर खजाना सूखा और जनजीवन तबाह हो गया। उसका शासन अकबर की सहिष्णुता से अलग, एक स्पष्ट इस्लामी नीति। उसने इतिहास विभाग बंद किया, संगीत नृत्य पर रोक लगाई, झरोखा दर्शन को मूर्ति पूजा समझ बंद किया। 1669 में मुहतसिब तैनात हुए, सार्वजनिक आचरण पर निगरानी, सिक्कों पर कलिमा हटाया, असम्मान की आशंका से। गैर मुस्लिम स्थलों से राजकीय संरक्षण वापस लिया। 1669 में जजिया पुनः लागू, धार्मिक और राजनीतिक कारणों से। इससे व्यापक नाराजगी फैली और परंपरागत सहयोगी भी दूर हुए। इस्लामी रूढ़ि पर बल से बहुधार्मिक ताना बाना कमजोर पड़ा। नैतिकता मजबूत करने की कोशिश ने राजनीति की नींव हिला दी। वह अत्यंत परिश्रमी, अनुशासित और सूक्ष्म प्रबंधक था। उसने उपमहाद्वीप में राजनीतिक एकता बढ़ाई। बीजापुर और गोलकोंडा का अंतिम विलय हुआ। साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंचा। फतावा ए आलमगीरी का संकलन, कानूनी संदर्भ ग्रंथ, लाहौर की बादशाही मस्जिद, भव्य और सुरुचिपूर्ण। यह सब एक सक्षम पर कठोर शासक का चित्र रचता है। धार्मिक नीतियों, जजिया, मंदिर विध्वंस, दमन पर कड़ी आलोचना हुई। मराठा, सिख, जाट विद्रोह भड़के, वफादार शत्रु बने। दक्कन अभियान ने खजाने और सेना को थका दिया। 1707 में उसने विशाल पर नाजुक साम्राज्य छोड़ा और उत्तराधिकार युद्ध छिड़ा। 3 मार्च 1707 अहमदनगर में युद्ध भूमि के बीच उसका अंत हुआ। उसके अंतिम पत्र पश्चाताप और थकान से भरे थे। उसकी विरासत सबसे विवादित है। कुछ उसे धर्मनिष्ठ विजेता मानते हैं, कुछ कट्टर और विभाजनकारी शासक। उसके युद्धों ने खून बहाया और फूट के बीज बोए। उसकी मृत्यु के बाद खजाना खाली, अमात्य खेमे बंद, सूबेदार स्वतंत्र होते गए। वह अनुशासित विद्वान भी, निर्दयी योद्धा भी, मस्जिदों का निर्माता और मंदिरों का विध्वंसक। आज उसकी कहानी आस्था, सत्ता और पहचान के कठिन सवाल उठाती है। खुलदाबाद की सादा कब्र, शानदार वंश से तीखा विरोधाभास। औरंगजेब को समझना नायक या खलनायक नहीं, इतिहास का जटिल मानवीय चेहरा।